कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जैवलिन थ्रो फाइनल में फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने 90.18 थ्रो करके न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे लंबी थ्रो करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ये 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल भी है। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद नदीम ने कोहनी में तकलीफ और घुटने की इंजरी के बावजूद कामयाबी समेटी। कॉमनवेल्थ जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने पहली बारी में 86.81 मीटर की थ्रो की। दूसरी बारी जाया हुई तो तीसरी बारी में 88 मीटर की थ्रो कर दी। चौथी बारी में अरशद नदीम ने 85.9 मीटर की थ्रो की। पांचवी और आखिरी बारी में 90.18 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड अपने नाम किया। मुझे इंजरी भी थी और मेरे फैंस चाहते थे कि आप गोल्ड जीतो और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद के साथ आया था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने फैंस के लिए इंशाल्लाह गोल्ड जीतूंगा। तो अल्लाह ताला ने इन सब की दुआओं से आज मुझे गोल्ड से नवाजा। ये तो गवर्नमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन कि मैं कहता हूँ कि जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वर्ल्ड लेवल की, इसी तरह मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें ग्राउंड दिया जाए और हमें जो जेवलिन वर्ल्ड के वो दिए जाए ताकि हम अच्छा ट्रेनिंग कर सकें और अच्छी परफॉर्म करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जज्बा था कि गोल्ड मेडल जीतना ही है। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कोहनी और घुटने की इंजरी के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर अली बाजवा और असद अब्बास ने उनकी इंजरी पर बहुत काम किया। पूरे एतमाद थे कि गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। हुकूमत हमें बैन अक़वामी मयार की सहूलियात दे। तुर्की में इस्लामिक गेम्स में भी मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। पूरी कौम का शुक्रिया, रात को जागकर मेरे लिए दुआ की। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न। अरशद नदीम के भाइयों और रिश्तेदारों ने भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की। सदर आरिफ अलवी की अरशद नदीम को कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और तारीख रकम करने पर मुबारकबाद। कहा कौम को आप पर फख्र है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान की भी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। DG ISPR ने कहा शाबाश अरशद नदीम, पाकिस्तान को काबिल फ़ख्र बना दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर शाबाश अरशद नदीम, आपने हमें काबिल फ़ख्र बना दिया। शाबाश चैंपियन। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा अगले ओलंपिक से पहले अरशद नदीम को ज़ाती खर्च पर ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भिजवाने को तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात नहीं हो सकती कि ये गोल्ड मेडल्स जीतते रहें। MKM पाकिस्तान राब्ता कमेटी ने कहा कि एथलेटिक्स में कई दहाइयों बाद गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम कौमी हीरो हैं। बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शरअंगेज प्रोपेगेंडा की तहकीकात FIA के सुपुर्द। साइबर क्राइम विंग में इंक्वायरी रजिस्टर्ड हो गई। एडिशनल DG साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम कर दी गई। टीम में 3 और अफसरान भी शामिल। बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत से निपटने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। 13 अगस्त को आज़ादी जलसे में ऐलान करेंगे। कहा कि बरसरे इक़्तिदार मुजरिमों और उनके सरपरस्तों की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत के निर्गे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे? आज़ादी जलसे में इस वस्तायत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करेंगे। अगर फौरी इलेक्शन में गए तो अगले 4 माह मुल्क में बेयकीनी आ जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की शकरगढ़ में गुफ्तगू। कहा मुल्क में मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका, खुसूसन सूबा सिंध का मौक़िफ़ है अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हो। नई मरदमशुमारी फरवरी में मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन 4 महीने में नई हल्का बंदियाँ कर सकता है।
फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान की सियासत का पर्दा चाक कर दिया। मौशी आशारिये बेहतर हैं, अगले चंद माह में मजीद बेहतरी आएगी। इमरान खान को नाअहल करके क्या पाकिस्तान तोड़ना है? तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। इमरान खान पर कोई क्रिमिनल केस नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत को रिपोर्ट भेजने का भी इख्तियार नहीं। जो इदारा खुद को कानून से बालातर समझेगा वो खुद ब खुद आवाम की नजरों में गिर जाएगा। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम में घिर गई। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से 36 गाड़ियों का तोहफा वसूल किया। इनके साथ मीटिंग्स की, ब्रीफिंग्स दी, पौधा लगवाया। अमरीकी सफीर ने सूबाई वजीर के साथ एक इजलास की मुश्तरका सदारत भी की, मगर पार्टी की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी ने अमरीकी सफीर पर तोपों के दहाने खोल दिए। कहा अमरीकी सफीर और उसके गैंग ने तोरखम जाते हुए हसास इलाकों पर परवाज की और जायजा लेते रहे। जिन इलाकों में आम पाकिस्तानी नहीं जा सकते थे वहां अमरीकी सफीर के लिए सरकारी ब्रीफिंग और रेड कारपेट का एहतमाम किया गया। क्या डोनाल्ड ब्लूम वायसराय है और इसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है। तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हुआ। क्या हम गुलाम हैं? शीरी मजारी के बयान पर उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना। किसी ने कहा कि उस रेड कारपेट के बारे में क्या ख्याल है जो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमरीकी वायसराय को दिया था। किसी ने शीरी मजारी की तनकीद को मज़ाक़ा खेज करार दिया और कहा कि अमरीकी सफ़ीर ब्लूम के जिस दौरे पर तनकीद की जा रही है वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हुकूमती इजाज़त के बगैर ये दौरा नामुमकिन है। किसी ने कहा 2 दिन पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी सफ़ीर से गाड़ियां वसूल कर रही थी तब तो आप कुछ ना बोलें। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। लसबेला इंतजामिया कहती है शनाख्ती कार्ड दिखाओ। मुतासरीन कहते हैं इनका सब बह गया। इमदाद की फराहमी और नुकसानात के इजाले की अपील। अवारान को कराची से मुंसलिक करने वाली अहम शहरों को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। लाइट गायब, पंखे बंद, दिन का सुकून और रात की नींद बर्बाद, ऊपर से मच्छरों की भरमार। कराची के शहरियों के सब्र का इम्तिहान खत्म न हुआ। बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। सुबह दोपहर शाम रात कभी लोड शेडिंग, कभी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद। शहरियों का कहना है कि इस बार बिजली बंद करने की इतला भी नहीं दी जा रही। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार को बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 से 13 अगस्त तक कराची में शदीद बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तेज़ बारिशें हब डैम और थर्डो डैम पर इजाफी दबाव पैदा कर सकती हैं। इन्हीं दिनों में सिंध के दीगर तमाम अजला में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अरशद नदीम सबसे बड़ी थ्रो करने वाले पहले साउथ एशियन और दूसरे एशियन बन गए। ताइवान के चाओ सिन चेंग ने 2017 में 91.36 मीटर की थ्रो की थी। अरशद नदीम 90.18 मीटर की थ्रो इस साल की तीसरी बेहतरीन थ्रो है। दोहा डायमंड लीग में एंडरसन पीटर्स 93.7 मीटर जबकि जैकब विडलिक 90.88 मीटर की थ्रो कर चुके हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो और नूर दस्तगीर भट्ट ने वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स पाकिस्तान ने 2 सोने, 3 चांदी और 3 कांसी के तमगों समेत 8 मेडल जीत लिए। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की 1970 के बाद सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। इनाम का ऐलान स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत किया गया।
डीजी स्पोर्ट्स ने कहा कि अरशद नदीम को जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग दिलवाने का फ़ायदा हुआ। तमाम मेडल्स जीतने वालों को वज़ीर आज़म हाउस ले जाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अरशद नदीम की कामयाबी पर खुश, कहा हमें आपके रिकॉर्ड थ्रो और गोल्ड मेडल पर फ़ख्र है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का अरशद नदीम को सैल्यूट। शादाब खान ने कहा कि इंशाल्लाह आप ओलंपिक्स में भी मेडल्स जीतेंगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.23% हो गई। NIH के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 19,451 कोरोना टेस्ट किए गए। 628 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। कतर में मौजूद 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कतर और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक लियाकत को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मलिक लियाकत कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे। MPA का भाई, भतीजा, लेवी और पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। PTI के MPA मलिक लियाकत पर कातिलाना हमले के बाद PTI क़यादत की खामोशी मायनी खेज है। इतलात हैं कि तालिबान को भत्ता न देने पर उन्हें निशाना बनाया गया। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान का बयान, कहा MPA मलिक लियाकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इस मामले पर सूबाई हुकूमत की खामोशी अवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ने के मुतरादिफ है। कराची से डेरा गाजी खान जाकर पसंद की शादी करने वाली निम्रा काज़मी को अदालत ने वालिदैन के साथ कराची जाने की इजाज़त दे दी। निम्रा ने तौसा के रिहायशी शाहरुख के साथ 4 माह कबल पसंद की शादी की थी। निम्रा काज़मी इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाते हुए अलहदा रहने की दरख्वास्त की थी। वालिदैन कहते हैं बेटी मिल गई है, इस पर बहुत खुश हैं। कराची के इलाके बहादुराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद से लूटमार की वारदात। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है अस्मा बतूल फैमिली के हमरा नाश्ता करने आई थी। वापसी पर मुलजिमान ने असलहा दिखाकर मोबाइल फ़ोन और पैसे छीन लिए और फरार हो गए। वाक़े के वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पुलिस नहीं थी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 64वां यौम शहादत। कौम का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। मेजर तुफैल शहीद ने जुर्रत और बहादुरी और अज़्म की दास्तान रक़्म की। अपर कोहिस्तान के नाले पर आर्जी पुल कायम करके शाहराह काराकोरम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। 7 रोज़ कबल इस नाले में तुग़यानी के बायस पुल बह गया था।